नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारे न्यूज बुलेटिन। इसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती पर आरक्षित वर्ग नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है कि 2 फरवरी से लखनऊ में धरना किया जाएगा। आपको बता दें, एक बड़ा इस वक्त अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 फरवरी से वहां पर आंदोलन किया जाएगा। विधानसभा घेराव में चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि विधानसभा को घेरने तक की चेतावनी दी गई है और सरकार की पहल ना होने से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कि लखनऊ में आपको बता दें अभ्यर्थियों के परिजन भी आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें 2 फरवरी को आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में देखा जाएगा कि लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती पर आरक्षित वर्ग नाराज दिख रहा है। आपको बता दें, जो लोग आरक्षित हैं उन लोगों पर नाराजगी दिख रही है। 2 फरवरी से लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही देखा जाएगा कि जो छात्र हैं उन्होंने विधानसभा के घेराव तक की चेतावनी दे दी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर छात्रों ने, छात्र संगठन ने खासकर सरकार की पहल ना होने से आक्रोश जताया है और साथ ही विधानसभा का घेराव कर आंदोलन करने की बड़ी चेतावनी दे दी। आपको बता दें कि इसमें अभ्यर्थियों के परिजन भी शामिल होने वाले इस पूरे आंदोलन में। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है भदोही से। भदोही जिले में आज यूसीजी से जुड़े नए नियमों को लेकर स्वर्ण समाज के लिए लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट परिषद में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि यूजीसी के नए प्रावधानों से समाज के छात्रों और युवाओं के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उनका मानना है कि नियमों के कारण उच्च शिक्षा के अवसर सीमित हो सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं व नौकरियों में कठिनाइयां बढ़ेंगी। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी गंभीरता से विचार नहीं की जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यह भी कहा कि वो अपनी बात जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे पर उच्च स्तर का फैसला लिया जाए और साथ ही स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि पूरे प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनी रही और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं दिखी, जबकि प्रशासन ने भी प्रदर्शनकारियों की बात सुनने और ज्ञापन लेने की प्रक्रिया अपनाई। कुल मिलाकर ये धरना छात्रों और युवाओं के भविष्य को लेकर एक चिंता और असंतोष का दर्शाता है, जिसे लेकर अब स्वर्ण समाज सरकार से सकारात्मक कदम उठाने की मांग करते दिख रहे हैं। चर्चित पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी कानून का कड़ा विरोध किया और कहा कि ये कानून समाज को बांटने वाला है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इसे तत्काल वापस ले लिया जाए, अन्यथा समाज में वैधमनस्य फैल जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। और बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान दिया और अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो में दिया, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल होता दिख रहा है। वायरल वीडियो में वो अपने घर में परिवार के सदस्यों और गांव के कुछ बच्चों के साथ खड़े होकर कानून पर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं और उन्होंने तर्क दिया कि इससे पहले सरकारों ने दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न से जुड़े कानून बनाए, लेकिन उनका दुरुपयोग हुआ और यूजीसी कानून में प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना और ज्यादा दिखती है। उन्होंने कहा कि इस कानून से सामाजिक समरसता टूटने का खतरा है और इस कारण उन्हें ये वीडियो दबाव में अब रहते हुए बनाए गए। बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि कानून वापस नहीं लिया गया तो आगे आंदोलन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लखनऊ में आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़ी कि आज
लखनऊ में एक कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आपको बता दें सीएम योगी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक की जाएगी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है कि आज महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चर्चा कर सकती है। जो कैबिनेट मीटिंग की जाएगी उसकी अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले। आपको बता दें कि सरकार के बड़े फैसलों की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर सामने आई है कि आज लखनऊ में 11 बजे कैबिनेट की बैठक की जाएगी और इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बड़ी चीजों पर बात की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। राजा मान सिंह पर निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा और इस मामले में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फिलहाल राजा मान सिंह अपनी पत्नी के साथ जेल में बंद हैं। हाल ही में मामले में नया मोड़ तब आया जब उनके करीबी सहयोगी अपदेश यादव फर्जी जमानत पत्र पर सहारे जेल से बाहर आ गए और जांच में खुलासा हुआ कि अपदेश यादव की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज और फर्जी मोहर का इस्तेमाल किया गया। इस गंभीर लापरवाही और आपराधिक साजिश के सामने आने पर एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर ने पूरे मामले की जांच सीओ अयोध्या को सौंप दी और जांच में ये भी पता चला कि जमानत के दौरान ना तो संबंधित ग्राम प्रधान से सत्यापन कराया गया और ना ही तहसील स्तर पर कोई पुष्टि की गई। अब बिना वैधानिक प्रक्रिया के फर्जी जमानतदार खड़े किए गए और जिसके आधार पर कोर्ट ने अपदेश यादव को जमानत दे दी। मामला उजागर होते ही अयोध्या पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बस्ती जिले के रहने वाले 5 फर्जी जमानतदारों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज दिखते हैं और अब पुलिस के नेटवर्क की जांच कर रही है और गहन जांच में जुट गई है कि पूरा नेटवर्क कहां से शुरू हुआ। अयोध्या में मतदाता सूची को लेकर सियासी विवाद लगातार बढ़ता दिख रहा है। एसआईआर फॉर्म को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सपा का कहना है कि जिन मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म भरा था उनके नाम भी मतदाता सूची में काट दिए गए, जो बहुत चिंताजनक बात है। अब सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीएलओ समय पर अब मतदाताओं को नोटिस नहीं दे रहे। इसकी वजह से लोगों को अपना पक्ष रखने और जवाब देने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को नोटिस दे ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए और पवन पांडे ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र के उत्सव से लोगों को दूर रखने की साजिश बताई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और सपा का दावा है कि जिन लोगों के नाम 2003 से मतदाता सूची में थे, जिन्होंने 2024 में मतदान भी किया था, उनके नाम भी अब काट दिए गए हैं। पार्टी ने इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच और तुरंत सुधार की मांग भी की। बहराइच में नगर पालिका परिषद ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई केवानागंज के चांदपुरा चौराहे तक की गई, जहां पर चौराहे पर अवैध कब्जा किए गए क्षेत्र में स्थिति एक चिकन शॉप का बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया और जांच में पाया गया कि दुकानदारों ने सड़क तक अतिक्रमण कर रखा था और नगर पालिका ने 2 चिकन शॉप्स मालिकों को हिरासत में ले लिया और हिदायत दी कि अब आगे ऐसी चीज ना की जाए। और केवानागंज में 12 अन्य दुकानों को आगे भी अतिक्रमण हटवाया गया और इस संबंध में नगर पालिका ने 1 दर्जन दुकानों को नोटिस जारी कर दिया। बहराइच कोतवाली नगर इलाके में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध कब्जा हटाकर सड़क और सार्वजनिक क्षेत्र को मुक्त कराना बताया गया। नगर पालिका परिषद की ईओ प्रमिता सिंह ने बताया कि सभी कार्रवाई नियमानुसार और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई और भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौराहे पे हमारे टीआई साहब को शिकायत मिली थी कि यहाँ पे अवैध मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं और प्रॉपर रोड पर पटरी पर आगे बढ़ करके वो मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और कोई भी मतलब बिक्री करने का भी लाइसेंस नहीं है, इवन उनके द्वारा काटा जा रहा था। तो उनको एक दुकान का तो प्रॉपर ध्वस्तीकरण करा दिया गया जो पटरी पे थी, उसका पूरा गिरा दिया गया उसको, और 2 ऐसी दुकानें हैं जिनको हिदायत दी गई है अगर वो दोबारा खोलते हैं या चलाते हैं तो उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उनकी दुकानें भी गिराई जाएंगी और जुर्माना भी। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको बता दें कि चांदी की कीमतों में लगातार बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि लगातार देखा जा रहा है अब सोने के साथ साथ चांदी भी बहुत बढ़िया दाम पर आ रही है। चांदी की कीमत 4 लाख के
पार हो चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि लगातार जो देखा जा रहा है कि देश में लगातार सोने का दाम पार हो रहा है, अब चांदी का दाम पार हो रहा है। बीते दिनों में चांदी के 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, सिर्फ 4 से 5 दिनों के अंदर चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा के रेट बढ़ चुके हैं। आपको बता दें, चांदी आज 4 लाख रुपए पार कर चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज भारत में चांदी की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखा गया। आपको बता दें कि लगातार दिनों से देखा जा रहा था कि चांदी का भाव बढ़ता जा रहा था। कुछ ही सालों में जहां चांदी 50,000 से 2 लाख आई, फिर 3 लाख आई, और अब कुछ ही दिनों में आपको बता दें 4 से 5 दिनों में चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़कर अब 4 लाख रुपए पार कर चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूरे देश में देखा जा रहा है लगातार, जहां भारत में एक तरफ सोने को माना जाता था कि सोना एक बहुत ही कीमती आभूषण की चीज है, एक ऐसा मेटल है जिसे बहुत ही ज्यादा कीमत से रखा जाता था, जो भविष्य में पूंजी बनकर काम आता था, लेकिन एक तरफ अब चांदी भी लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए एक पूंजी बनती नजर आ रही है, जहां पर चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बड़ा इजाफा, एक बूस्ट की तरह देखा जा रहा है कि चांदी की कीमतें 4 लाख रुपए पार हो चुकी हैं। खबर आ रही है झांसी से कि झांसी जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की। इस अभियान के तहत अलग अलग इलाकों में एक साथ दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब पकड़ ली गई और विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच चुका है। आबकारी विभाग की टीमों ने 28 जनवरी को डायमंड फैक्ट्री नहर, परीक्षा रेलवे क्रॉसिंग, बाड़ागांव, बचावली, डेरा टाकेरी और तेजपुरा, कटेरा और मगरवारा जैसे क्षेत्रों में छापेमारी की। जांच के दौरान कुल 480 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर ली गई और इसके साथ ही मौके पर ही लगभग 2000 किलो लहन को नष्ट कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है। कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज किए गए और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। विभाग का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्ती से लगाम लगाना है। माघ मेला क्षेत्र में यूजीसी कानून के खिलाफ साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ये प्रदर्शन हरियाणा के चरखी, दादरी सहित अन्य क्षेत्रों में आए साधु संतों के शिविर से किया गया और साधु संत हाथों में पोस्टर लेकर कानून को काला कानून बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुचार्य जी स्वामी श्री नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज ने कहा कि ये कानून बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और उनका कहना है कि इस तरह के प्रावधान शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे और आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचा पाएंगे। साधु संतों ने सरकार से अपील की कि इस कानून को जल्द से वापस ले लिया जाए और समाप्त कर दिया जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान साधु संतों ने मांग की कि अब गंगा मैया के जल को हाथों में उठाकर संकल्प लेते हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो सभी साधु संत दिल्ली की ओर कूच करेंगे और ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसमें सरकार के प्रति जो नाराजगी दिखी वो बिल्कुल साफ तौर पर देखने वाली थी। विरोध ये है कि हम सब 4 वर्ण हैं और उनको आपस में लड़ाने का जो कार्य हो रहा है ये दुखद है। इससे हिंदुत्व और सनातन दोनों खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि जब हम सब लोग आपस में ही लड़ेंगे, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके आप जो है सामान कानून की बात करते हैं, और सामान कानून कहाँ है? एक को जेल, एक को बेल। ऐसा नहीं अपराधी सिर्फ सवर्ण समाज का होगा, ऐसा भी हो सकता है दिल्ली में जैसा वाकया अभी डॉक्टर साहब ने बताया, घटना घटी और ब्लैकमेल किया गया, उसको पैसा देना पड़ा। तो ये ठीक नहीं है। हिंदुत्व को मत बांटिए, जो कार्य अंग्रेजों ने नहीं किया। संकल्प का तात्पर्य होता है दृढ़ता। जो संकल्प लिया जाए माँ गंगा की गोद में वो पूर्ण करना। सरकार से आग्रह है, जो ये 4 वर्णों को तोड़ करके और उसका एक वर्ग को लाभ दे करके चैन से बैठ जाएगी, संभव नहीं है। हम समस्त संत समाज और समस्त 4 वर्णों के लोगों से, और जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो सामान्य वर्ग के विधायक, सांसद या अधिकारी गण बने बैठे हैं, अगर वो सामने नहीं उठ के आएंगे तो ये जनता
बहुत कुछ जानती है, बहुत देखती है। सरकार से लेकर के अधिकारियों से और नेताओं को दरवाजे से मार मार के भगाना जब चालू करेगी ना, तब इनको पता चलेगा। कोई नहीं सुनेगा। जनता ने ही इनको चुन के बैठाला है और जनता ही इनको उतारने की क्षमता रखती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लिखने भी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।